शुरू। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं शिपी सर आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं ऊंचाई दूरी का। चलिए, क्वेश्चन है, कह रहा भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है और भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से भवन की दूरी ज्ञात कीजिए। फिर से समझना, अब प्रश्न जो पढ़ा, अब इसके बाद समझ समझ के काम करना। कह रहा भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन है। तो भैया एक ये बिंदु है, ध्यान समझना, ये बिंदु हमारा क्या है, P है। और एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन, एक यहां पर इसकी कुछ दूरी पर ये मान लेते हैं और यहां पर ये हमारा भवन है। ये क्या है, ये हमारा ये हमारा भवन है। क्या है बेटा, भवन है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 10 मीटर, कितना है, 10 मीटर है। ठीक है, 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का जो उन्नयन कोण है, ये भवन का शिखर है और इसका जो उन्नयन कोण है ये हमारा 30 अंश है। कितना है बेटा, 30 अंश है। फिर कह रहा भवन के शिखर पर एक ध्वज को लहराया गया है। इसके ऊपर एक ये ध्वज है, ध्यान देना, ये ध्वज है, ये लहराया गया है। अब कह रहा ध्वज को लहराया गया और बिंदु P से ध्वज के शिखर का, ये ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण जो है ये टोटल जो बन जाता है ये 45 अंश बन जाता है। कितना बन जाता है, 45 अंश हो जाता है। ध्वज दंड की लंबाई, ये हमको लंबाई मान लेते हैं कि ध्वज दंड की जो लंबाई है वो h मीटर है। यहां तक कितना है, h मीटर है ध्वज दंड की लंबाई। और बिंदु P से भवन की दूरी, ये भवन की दूरी हम मान लेते हैं x है। कितना है, x मीटर है। और ये हमको ज्ञात करना है। क्या करना है, ज्ञात करना है। अब यहाँ पर मानना पड़ेगा बेटा, कुछ नाम लिख लेते हैं जो नाम हमको काम देंगे। हम मान लेते हैं कि ये A बिंदु है और ये B बिंदु है और ये बिंदु C है और ये बिंदु हमारा यहाँ पर, ये बिंदु हमारा D है। क्या है, ये बिंदु D है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखो जो किए हैं इसी को लिखना है बेटा। अब इसमें सबसे पहले हमने मानना है ध्वज दंड की लंबाई। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये P बिंदु है बेटा, तो A B और इसको हम मान लेते हैं C बिंदु। ठीक है, अब यहां से हम मान लेते हैं, माना ध्वज दंड की लंबाई। ठीक है, ध्वज दंड की जो लंबाई है, ध्वज दंड की लंबाई क्या है बेटा, AC। तो AC बराबर है वो h मीटर है। कितना है, h मीटर है। ये हमने मान लिया h मीटर। फिर बिंदु P से भवन की दूरी, भवन की दूरी क्या है बेटा, PB। PB बराबर जो है हमारा x मीटर। क्या है, x मीटर है। भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, ठीक है, भवन की जो ऊंचाई है वो कितना है बेटा, 10 मीटर। तो इसलिए हम कहेंगे कि AB की ऊंचाई, AB की ऊंचाई, ठीक है, AB की जो ऊंचाई है वो हो जाएगा BC प्लस AC, BC प्लस AC। तो BC कितना है बेटा, यहां से B और C, यहां पर इसको हम नाम दे देंगे B और C। तो BC है हमारा 10
और AC कितना दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर वो सही है, PB सही है, AC हमारा है H, तो ये आ जाएगा H। ठीक है, तो ये हो जाएगा बेटा H मीटर। कोई दिक्कत? अब कोण CPB बराबर कितना है 30 अंश, और कोण APB बराबर है बेटा 45 अंश। कितना है 45 अंश। हमारे पास दो त्रिभुज हैं। अब दो त्रिभुजों में एक एक कर को हम बारी बारी से इनको लेंगे। पहले बड़ा वाला त्रिभुज ले लेते हैं बेटा। तो हम बात करेंगे कि त्रिभुज ABP में, ठीक है, त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABP में, ठीक है, यहां समझना बेटा, ABP में यहां पर यदि हम बात करें तो tan P बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार। ठीक है, अब यहां से समझना बेटा थोड़ा सा, tan P की अगर बात करें तो हमारा जो P कोण होगा वो 30 कितना होगा, बड़ा वाला है, देख लीजिएगा, ABP तो बड़ा वाला, तो यहां पर P जो एंगल होगा वो होगा tan 45। tan 45 बराबर क्या होगा, ये पूरा होगा 10 प्लस H बटा X। ठीक है, अब tan 45 का मान कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 10 प्लस H बटा X। इसके नीचे 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा दो, तो x गुणे x 1 और 1 से करवाएंगे तो बेटा 10 प्लस H हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10 प्लस H। ये हमारा समीकरण नंबर 1। अब हम बात करेंगे त्रिभुज CBP। ठीक है, तो त्रिभुज CBP में, ठीक है, CPB में यहां पर tan P बराबर क्या सूत्र लगा दें, लंब बटा आधार। ठीक है, अब tan P, कौन से P की बात हो रही है, जब कोण ये वाला है, तो यहां पर हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा tan 30 अंश बराबर लंब क्या हो जाएगा 10 और आधार क्या हो जाएगा यह। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 बटा √3 और 10 बटा x, इनका त्रिज्या गुणा करवा दीजिए। x गुणे 1 कितना होगा बेटा x, और इसका गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 10 √3। ये हमारा समीकरण। और यहां पर ध्यान दीजिए, ये x की वैल्यू आई है, तो x का मान जो है वो रखना कितना है बेटा 10 गुणे 1.732। तो x बराबर जब यहाँ रखेंगे मान, तो ये हो जाएगा 17320.123 अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो x की वैल्यू हो गई 17.32। एक हमारा आ गया ये आंसर। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, कहां रखने पर, 1 में रखने पर, तो ये 1 है, यहां पर हम x की वैल्यू रखेंगे। जब यहां रखेंगे बेटा तो यहां पर क्या मिलेगा हमको, ध्यान दीजिए, x बराबर है 17.32 बराबर 10 प्लस h, ये प्लस इधर आया माइनस 17.32 माइनस 10 बराबर h। अब यहाँ से दशमलव, तो इधर दशमलव में कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 0.32। 17 में से 10 गया 7, तो ये आ जाएगा h, तो h बराबर ये आ गया। अतः हम क्या कहेंगे बेटा, अतः कहेंगे, अतः ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की जो लंबाई है वो हमारा कितना है बेटा 7.32 मीटर। कितना है 7.32 मीटर। ठीक है, अब तथा बिंदु P से भवन की दूरी,
भवन की जो दूरी है वो है 17.32 मीटर। ठीक है। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।